हेलो, स्वागत है आपका एसएससी स्टेनोग्राफर इंग्लिश सेट के सॉल्यूशन में। कल हम लोग जो सेट कर रहे थे सेट नंबर 3 स्टेनोग्राफर इंग्लिश सेट का, उसी में आगे चलेंगे। 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कल कर लिया था। 51 से आज करने वाले हैं सॉल्यूशन। 51 से लेकर के 60 तक इडियम्स एंड फ्रेजेस दिया गया है, जिसका मीनिंग आपको दिए गए ऑप्शंस में से ढूंढना है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करें इससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, तभी आपको पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। क्योंकि जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं मुझे भी नहीं पता होता है कि मैं आगे किस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में कौन सा कुछ एडवांस पॉइंट या नई बात आपको सिखा दूंगा। इसलिए पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है, अगर आपका आंसर सही भी रहा है तो भी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में हम चाहेंगे कि अगर आपके लिए फायदेमंद लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखकर बताएं अपना रिएक्शन और रेस्पॉन्स, और एक बार शेयर कर दें। ठीक है, फ्रॉम हेड टू फुट। फ्रॉम हेड टू फुट मतलब पूरे शरीर में, ऑल ओवर द बॉडी। सी नंबर सही आंसर होगा। आफ्टर वंस हार्ट, यदि कोई चीज आफ्टर योर हार्ट है तो वो आपके मन पसंद का है, वो आपकी इच्छा का है, वो आपके डिजायर का है, वो आपकी पसंद का है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 152 की तरफ चलते हैं। 152 हो गए, 153 की तरफ चलते हैं। एट ए लूज एंड, इफ यू आर ए लूज एंड यू हैव नथिंग टू डू। हैव नथिंग टू डू, आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। जब आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है तो एक तरह से आप विदाउट एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा कह सकते हैं। ग्रैपल विथ समथिंग, ग्रैपल विथ समथिंग या समबडी, तो मतलब आप समथिंग या समबडी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, उसके साथ फाइट कर रहे हैं। ये संघर्ष सुन करके कुछ लोग बी के बारे में भी सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रगल हार्ड सिर्फ रहता तो आंसर हो जाता, लेकिन स्ट्रगल हार्ड फॉर सर्वाइवल है, तो थोड़ा सा दूर चला जाता है और उससे नजदीक कौन आ जाता है? फाइट आ जाता है। लुक बिग, यदि आप कुछ, इफ यू लुक बिग देन, कि आप बहुत ज्यादा अपने पैसों की, अपने पावर की अकड़ में हैं, आप विनम्र नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपना प्रॉस्पेरिटी अपने पावर से इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। होल्ड इन कंटेम्प्ट, अगर इफ यू होल्ड समबडी इन कंटेम्प्ट तो आपको लगता है कि वो आदमी सम्मान के लायक नहीं है, उससे घृणा करते हैं, आप नफरत करते हैं, उसको सम्मान नहीं देते हैं। यदि कोई चीज कम टू लाइट होता है तो सबके सामने आ जाता है। ठीक है, वो सबके सामने आ जाता है। ठीक है। लैप्ड इन लग्जरी, यदि आप लग्जरी की गोद में है तो आप पूरे ऐशो आराम के साथ जिंदगी बिता रहे हैं। ठीक है। ईट वन सॉल्ट, अगर आप किसी का नमक खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उसके घर में रह रहे हैं, तो उसके घर में रह रहे हैं तो आप उसके गेस्ट हैं। कम टू ए हेड, यदि कोई कहानी, कोई ड्रामा, कोई प्ले कम टू ए हेड होता है तो वो अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच जाता है। बहुत इजी था ये सब। 61 टू 70 में आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। कमिटी का सही स्पेलिंग होता है COMMITT, तीन जगह डबल होता है, यही इसका बहुत बड़ा कैच है। फर्स्ट वाला सही है। रिकमेंडेड में भी डबल का खेल है, RECOMMEND, सिर्फ M डबल होता है, इसलिए इसमें भी फर्स्ट होगा 162 में। ठीक है। ट्रैंक्विलिटी में भी डबल का खेल है। T रिकमेंडेड मतलब अनुशंसित, जिसके बारे में अनुशंसा किया गया है। कमिटी तो समिति जानते ही है। अगला वर्ड है ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी में सिर्फ L डबल होता है, TRANQUILLITY, ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है पीस, शांति। सर्कमस्टांसेस CIR से शुरू होता है, फिर CUM होता है। ठीक है, तो यहां देखिए मिल गया आपको। सोई जी 165 की तरफ चलते हैं। सराउंडिंग्स, SURROUN, ठीक है, देख लीजिए। DINGS, सराउंडिंग्स का मतलब होता है वातावरण, आसपास के चारों तरफ की हालात, वस्तुएं वगैरह। ग्रामेटिकली, ग्रामेटिकली मतलब होता है व्याकरण से संबंधित, और ग्रामेटिकली का सही स्पेलिंग होता है GRAMMATICALLY, यानी दो जगह डबल का खेल है, एक है डबल M और एक है डबल L। देखिए डबल M और डबल L, ग्रामेटिकली, ग्रामर से संबंधित। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैजुअलिटीज, कैजुअल टी, कैजुअलिटी का स्पेलिंग जानते हैं CASUALTY, और Y को हटाकर IES लगाते हैं तो कैजुअलिटीज बनता है। फर्स्ट ऑप्शन। कैजुअलिटीज का मतलब होता है किसी एक्सीडेंट या आपदा में मरने वाले लोग।
या मौत, कैजुअलिटीज कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है अननेसेसरी। तो पहले नेसेसरी का स्पेलिंग जानिए, NECESSAR, NECESSAR, और उसके आगे अन लगा दीजिए, थर्ड स्पेलिंग सही है। तो अननेसेसरी मतलब अनावश्यक। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, AMBASSADOR, एम्बेसडर मतलब राजदूत, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी DEFICIENC, डेफिशिएंसी मतलब अक्षमता, कोई काम नहीं कर पाने की क्षमता, मतलब कि ऐसी क्षमता है ही नहीं काम कर पाने की। अब 71 से लेकर के देखिए इंस्ट्रक्शन में दिया है 75 तक, एक ही सेंटेंस को 4 तरीके से लिखा गया है। ग्रामेटिकली जो आपको सही लगता है वही ऑप्शन आंसर होगा आपके हिसाब से। देखिए 171 में हार्डली से सेंटेंस शुरू किया गया है, तो सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, ये खत्म हो गया, इसमें है। कंजंक्शन के रूप में व्हेन या बिफोर होना चाहिए। हार्डली से शुरू है, ऑक्सिलरी वर्ब के पहले, सॉरी सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब है हैड, तो यहाँ V3 भी है, व्हेन भी है, पास्ट इंडेफिनिट भी है। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, जो ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन खुल चुकी थी, मतलब पहुंचते पहुंचते खुल चुकी थी। 172, ठीक है। ही आस्क्ड हिज सन, आस्क्ड जब रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है तो यहाँ पर इफ या वेदर होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि इफ या वेदर होना चाहिए, अगर अच्छे से गौर करें तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इज नहीं होगा, पास्ट में है तो इज नहीं होगा। अब यही बच गया, ही आस्क्ड हिज सन वेदर ही वाज स्टडीइंग सीरियसली फॉर द एग्जामिनेशन, पास्ट है, पास्ट रहने के कारण, और क्वेश्चन था आस्क्ड है इसलिए डब्ल्यू वेदर भी सही है। 173 यानी फोर्थ ऑप्शन हो गया इसका, 172 का 173, ठीक है। चलिए, नो सूनर से शुरू किया गया है तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए, छट गया, ये है। और देन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ डिड है तो यहाँ V2 नहीं हो सकता था, डिड है तो V1 होगा और देन आएगा और फिर पास्ट इंडेफिनिट होगा, फोर्थ ऑप्शन सही है। 174 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 174, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है, WH क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया। कुछ लोग सी के बारे में बोलेंगे कि क्यों नहीं हुआ, तो बिल्कुल सी भी हो सकता था। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क, यदि यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता कि व्हाई डोंट यू डू योर होमवर्क, तो ये भी हो सकता था, इसलिए सी भी आंसर हो सकता है, उतना ही करेक्ट जितना ए हो सकता है। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में मुझसे बात करें या फिर मेरे नंबर पे बात करें, नंबर तो हर जगह दिया रहता है, आप नंबर पे सीधे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में एक बार लिखे जरूर कि 174 में आपको दिक्कत है, तब उसके बाद आप कॉल करें मुझे। चलिए 175 चलते हैं। 175 में आपका सेंटेंस है व्हेन द चाइल्ड सॉ द क्लॉन, क्लॉन मतलब जोकर जो सर्कस में काम करता है, ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। देखिए कुड नॉट हेल्प के बाद V4 आता है, ये सही है। व्हेन द चाइल्ड सॉ द क्लोन, जब बच्चे ने क्लॉन यानी जोकर को देखा तो वो हंसे बिना नहीं रह सका, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। कांट हेल्प प्लस V4 तब यूज किया जाता है जब कोई काम करने के आप अपने इंटरनल डिजायर को रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं। बट एट द सम टाइम कुछ स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि बी में क्या दिक्कत है, कांट हेल्प या कुडंट हेल्प के बाद बट रहे तो V1 भी यूज करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर वाइज ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर दिखाता है कि ये काम करना आपकी मजबूरी होती है, आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं ये काम करना, आप फोर्स्ड हैं इस काम को करने के लिए। तो आप जरा सिचुएशन से समझिए कि जब बच्चे ने क्लॉन को देखा, जोकर को देखा, तो क्या हंसना उसकी मजबूरी थी या इंटरनल डिजायर था? दोनों में है कि आप काम करते ही करते हैं, कांट हेल्प या कुडंट हेल्प डूइंग और कांट हेल्प या कुडंट हेल्प बट डू, ये दोनों में आप काम करते ही करते हैं, लेकिन इसमें आप अपने इंटरनल डिजायर को रोक नहीं पाते, आंतरिक अच्छा को, मन को रोक नहीं पाते हैं काम को करने से, और इसमें आपको दबाव के चलते करना पड़ता है। तो जोकर को देखकर कोई दबाव तो नहीं है हंसने का, उसका आंतरिक इच्छा होता है, जोकर ऐसा काम ही करता है, ऐसा दिखता ही है कि कोई हंसे बिना नहीं रह सकता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। कंफ्यूज होकर सेकेंड ऑप्शन ना करें, BVI।
ठीक है, देखिए हमने आपको कहा था ना कि शुरू से अंत तक देखिए कहां पर क्या आ जाएगा ये हमको भी पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को, 176 में चलते हैं। 176 से 80 तक आपको सुटेबल वर्ड चुनना है ब्लैंक्स को भरने के लिए, खाली स्थान को भरने के लिए। तो बहुत कठिन नहीं है, अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इनकम डॉट 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 वाइडेंड बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। देखिए भाई, ये बात देखा गया है कि इनकम का असमानता अर्बन और रूरल एरिया में बढ़ चुका है। ठीक है, बढ़ गया है। तो असमानता के अर्थ में डिस्पैरिटी होगा, इनकम डिस्पैरिटी वाइडन हो गया है, आय की असमानता बढ़ गई है अर्बन और रूरल एरियाज में। एक्रेशन का मतलब होता है कलेक्ट लेयर बाय लेयर, तह तह करके जमते जाना, कलेक्ट लेयर बाय लेयर। ठीक है, टैक्स टैक्स जानते हैं, डेविएशन माने भटकाव जानते हैं, रास्ते से हट जाना, भटक जाना। चलिए, तो इसका आंसर हो गया सी नंबर। 177, द जज रिकमेंडेड ए सीवियर पनिशमेंट सो दैट ही डॉट 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 फ्रॉम ड्रिंकिंग इन फ्यूचर। देखिए भाई, खाली स्थान के बाद फ्रॉम है, मतलब ऐसा वर्ब लेना है जिसके बाद फ्रॉम आता हो। एवॉइड के बाद सीधे भी फोर आता है, फ्रॉम नहीं आता है। रिक्वाइल फ्रॉम आता है। ठीक है, विड्रूस फ्रॉम भी आता है, डेसिस्ट फ्रॉम भी होता है। लेकिन देखिए, कोई काम करने से करना रोक देना, इस अर्थ में डेसिस्ट का यूज करते हैं। डेसिस्ट फ्रॉम डूइंग समथिंग मतलब स्टॉप डूइंग समथिंग, डेसिस्ट फ्रॉम डूइंग समथिंग मतलब स्टॉप डूइंग समथिंग। जज ने उसको एक सीवियर पनिशमेंट दिया ताकि वह ड्रिंकिंग फ्यूचर में रोक दे, इसलिए इस अर्थ में ये होगा। रिक्वाइल फ्रॉम समथिंग मतलब कोई चीज से पीछे हट जाना, चौंक के, डर के, इस सबसे पीछे हट जाना, रिक्वाइल कर देना। ठीक है, चलिए आगे। रिक्वाइल को आप रिट्रीट भी बोल सकते हैं, मूव बैक भी बोल सकते हैं। विड्रॉ का मतलब होता है टेक बैक, वापस ले लेना, विड्रॉ द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया बिलीव्स इन टॉलरेंस नॉट इन एक्सेप्टेंस नॉट रिजेक्शन। ठीक है, देखिए जब टॉलरेंस की बात आती है तो यहां पर एग्रेशन चलेगा। इंडिया बिलीव्स इन टॉलरेंस, भारत सहनशीलता में विश्वास करता है, एग्रेशन में नहीं, एक्सेप्टेंस में, रिजेक्शन में नहीं। ठीक है, यहां पर कॉमा होना चाहिए था, इंडिया बिलीव्स इन टॉलरेंस नॉट एग्रेशन, इन एक्सेप्टेंस नॉट रिजेक्शन। बात समझ में आ रही है कि भारत जो है सहनशीलता में विश्वास करता है, उग्रता में नहीं, स्वीकृति में विश्वास करता है, अस्वीकृति में नहीं। भारत सबको एक्सेप्ट करता है, हर कल्चर को एक्सेप्ट करता है। अब तो यहां तो जानेंगे, एनिहिलेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, तबाही। ठीक है, खास करके एकदम पूरा तहस नहस कर देने का प्रोसेस। प्रिजुडिस, पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि आपने बिना किसी के चीज के बारे में पूरा जाने हुए उसके बारे में अपने मन में बायस्ड व्यू बना लिया, प्रिजुडिस कहलाता है। अब बाइगॉटरी होता है कट्टरता, आप किसी चीज के प्रति कट्टर हो रहे, आपकी बाइगॉटरी है। ठीक है, 179, नाउ दैट यू हैव डॉट 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 मी आई शैल हैव नथिंग टू डू विद यू इन फ्यूचर। क्योंकि अब तुमने मुझे छोड़ दिया तो मुझे तुमसे फ्यूचर में कोई लेना देना नहीं रखना है। तो किसी चीज को, किसी जगह को, किसी इंसान को हमेशा के लिए हम लोग छोड़ देते हैं तो डिजर्ट कर देते हैं। एब्डिकेट करते हैं, इसका मतलब हम लोग अपना कोई अधिकार छोड़ते हैं, कोई पावर छोड़ते हैं, सत्ता छोड़ते हैं, तब एब्डिकेट करते हैं। रिटेलिएट करने का मतलब पलट के जवाब देना, आंसर बैक। वो आंसर बैक मुंह से भी दे सकते हैं, लाजुत्ता से भी दे सकते हैं, गोली बम से हमला करके भी रिटेलिएट कर सकते हैं। और डिप्राइव करने का मतलब किसी को वंचित कर देना, डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग। जैसे पोवर्टी हैज डिप्राइव्ड मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन। पोवर्टी हैज डिप्राइव्ड मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन। गरीबी ने लाखों लाख बच्चों को शिक्षा और पोषण से वंचित कर दिया है। ठीक है, और डिप्राइव्ड चिल्ड्रन है मतलब उनको बचपन में बहुत कुछ नहीं मिला है। डिप्राइव्ड क्लास है मतलब ऐसा समुदाय है जिसको सुख सुविधाएं बेसिक भी नहीं मिली है। ठीक है, 180, आवर एजुकेशन हैज बीन इन वेन if it has not dot 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 in us the habit of clear and independent thinking। हमारा एजुकेशन बेकार हो गया है अगर इसने हम लोगों में फॉस्टर नहीं किया है स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता। फॉस्टर समथिंग इन समबडी का मतलब होता है उस गुण का, उस क्षमता का किसी व्यक्ति में विकास करना। एस्टैब्लिश्ड मतलब स्थापित, इन्वॉल्व्ड और इंडल्ज्ड मतलब शामिल,
ठीक है, चलिए अब आ गए कॉमन एरर सेक्शन में। देखते हैं। द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका केम आउट टू वोट इन लार्ज नंबर्स, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं। सी में एरर, या तो ऑफ हटा दीजिए या डिस्पाइट हटा के इंस्पाइट ऑफ कर दीजिए, तब सही होगा। 182, एवरीवन इन द रूम वेयर, एवरीवन के लिए वर्ब कभी भी वेयर नहीं वॉज होगा। बी में एरर। Everyone in the room was singing and laughing when the teacher came in to teach. Next, unless the entire unless the entire nation does not cooperate, ये गलत है। unless खुद नेगेटिव सेंस देता है, does not लगाएंगे नहीं लगाएंगे, cooperates करेंगे। बी में एरर। unless the entire nation cooperates we cannot hope to maintain law and order, जब तक पूरा देश, अगर पूरा देश सहयोग नहीं करेगा तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था मेंटेन करना की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बी में एरर है। ठीक है। 184, she had to come out of the house herself and buy some medicine as there was no other alternative। ठीक है। देखिए, एक तो यहाँ पर देखिए हरसेल्फ जो है अंत में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखना ज्यादा बेस्ट होता है। एक यहाँ पर बात है, सी हरसेल्फ हैड टू कम आउट ऑफ द हाउस एंड बाय सम मेडिसिन एज देयर वाज नो अल्टरनेटिव, कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ठीक है। तो यहाँ पर अदर का उपयोग अनावश्यक लग रहा है। ठीक है, इसलिए डी में। चलिए 185, इफ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, इफ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट या सिर्फ कॉन्फिडेंट लिखिए, सेल्फ लिखने का भी जरूरत नहीं। इफ यू आर कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक, अगर आप विश्वास से भरे हैं और आशावादी हैं, यू कैन ऑटोमेटिकली रेडिएट चीयरफुलनेस एंड ए हैप्पी स्माइल, तब आप में से जाहिर सी बात है एक आनंद की आभा फूटेगी और एक अच्छा सा मुस्कुराहट रहेगा आपके पास। 186, the mother was worried because her child's performance at school was dissatisfactory। इस सेंटेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं है। 187, the mother was worried। ठीक है, माँ चिंतित थी क्योंकि उसके बच्चे का परफॉर्मेंस स्कूल में डिसैटिस्फैक्टरी था, संतोषजनक था, कोई नहीं है एरर। ठीक है। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर वाज के जगह हैड बीन लगा दीजिए, तो वाज भी सही है भाई साहब। ठीक है। 187, the woman being an Indian citizen for the last 8 years, she had been allowed। देखिए, जिस नाउन के लिए रिलेटिव क्लाउज आ जाए, यहाँ ओमिट कर करके पार्टिसिपल फ्रेज लगाया गया है। जिस नाउन के लिए पार्टिसिपल फ्रेज या रिलेटिव क्लाउज आ जाए, उसके लिए कोई प्रोनाउन लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वुमेन हैड बीन अलाउड टू स्टे ऑन। तो यहाँ पर डी में एरर है। ठीक है। 188, देयर हैज बीन ओकेजन्स, ओकेजन्स जब है तो देयर से शुरू होने पर ये जो बाद वाला नाउन रहता, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल होना चाहिए ना। एरर किस पार्ट में है? ए पार्ट में। 189, द लेटेस्ट कॉपी ऑफ द बुक इज मोर प्रेफरेबल। प्रेफरेबल के साथ मोर मोस्ट थोड़ी लगता है। ठीक है, प्रेफरेबल के साथ आपने टू लगाया सही है, लेकिन मोर क्यों लगाया? बी में एरर है। 190, स्कार्सली हैड, स्कार्सली से शुरू हुआ तो सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब ठीक है। V3 भी ठीक है। आफ्टर द थॉरोली एग्जामिनिंग हिम देन, देखिए भाई स्कार्सली के साथ देन नहीं लगेगा, एरर डी में तो है, लेकिन ये थॉरोली का जगह भी गलत है। थॉरोली जो है हिम के बाद आना चाहिए था, सही जगह होता स्कार्सली हैड द डॉक्टर लेफ्ट आफ्टर एग्जामिनिंग हिम थॉरोली। ठीक है। बोलिए ये सब कैसे होता है सर? हमको नहीं पता, एसएससी सब करते रहता है, कुछ नहीं कर सकते। आपको बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी सिनोनिम्स बताना है। एवराइज का मतलब होता है लालच, अब आपको पता चल गया, ग्रीड होगा। एवॉइडेंस मतलब होता है परहेज कोई चीज से। एस्पायरेशन मतलब महत्वाकांक्षा। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव भी होता है, प्रभावित करना भी होता है। अल्ट्रुइज्म परोपकार, अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है? परोपकार। ठीक है। तो अनसेल्फिश इंटरेस्ट इन वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के यहां से ऐसे है। ठीक है, दूसरों के कल्याण में बिना स्वार्थ का कोई इंटरेस्ट लेना, इन द वेलफेयर, या यहां से ऐसे होना चाहिए। डेडिकेशन माने समर्पण, डिवोशन भक्ति समर्पण। सेल्फ डिनायल मतलब होता है कि आदमी कोई चीज मानने से इनकार करते रहता है जबकि साफ साफ दिख रहा है। चाइल्ड मतलब होता है डांटना, चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड है, डांटना, तो रिप्रूव हो जाएगा इसका साइनो। ट्रीट लाइक ए चाइल्ड नहीं होगा, तो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, चाइल्ड और चाइल्ड मिलता जुलता है इसीलिए। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमानित करना। अब पोक फन का मतलब होता है मस्ती कर लेना। ठीक है, चलिए आते नीचे थोड़ा सा। एग्रेजियस है तो शॉकिंग है, बहुत
खराब है, बहुत खराब है। ओल्ड इंग्लिश में एग्रेजियस को बहुत अच्छा के अर्थ में भी यूज किया जाता था, ठीक है। तो अब बदल गया इसका मीनिंग, एकदम अपोजिट हो गया। फ्लैग्रेंट भी शॉकिंग होता है, बहुत खराब होता है इसलिए। अनडाउंटेड है तो निडर है, अनडाउंटेड है तो क्या है, निडर है। एस्पायरिंग है तो एस्पायरिंग है, हाँ जी कॉल आ गया था तो चलिए। एस्पायरिंग कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार, एस्पायरिंग है तो महत्वाकांक्षी है, या फिर क्या कह सकते हैं कि उस चीज के ललक है, ठीक है। हमड्रम है तो क्या है भाई साहब, हमड्रम है तो क्या होगा, सोचिए। तो हमड्रम है तो बहुत बोरिंग है, बोरिंग है तो क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। नॉइजी मतलब शोरगुल वाला, इंटेंस मतलब बहुत तीव्र, हार्टी मतलब दिल से एकदम जो किया गया वो हार्टी है, ठीक है। आइरेट, आइरेट मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा एकदम आउट ऑफ कंट्रोल। तो आउट ऑफ कंट्रोल गुस्सा के लिए इंसेंस्ड बोलते हैं। एनवाइड भी गुस्सा है लेकिन इंसेंस्ड नहीं रहता तो एनवाइड को लेते। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब जानते ही, हताश है, गुस्सा है, निराशा है, सब एक साथ है। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। आइए, पोरस, पोरस का मतलब होता है छिद्रदार। छिद्रदार यदि कोई चीज है तो क्या करेगा, सोख लेगा ना, एब्जॉर्प्टिव है, ठीक है। प्लेन है तो सादा है, इवन है तो सम है, समतल है, मोइस्ट है तो नम है। रेटिफाई कर रहे हैं, तो रेटिफाई कर रहे हैं तो मान्यता दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ ये सही है, मान्यता दे रहे हैं, तो अप्रूव कर रहे हैं उसको हम एक तरह से। एम्पलीफाई कर रहे हैं तो उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं। कंफर्म करने का मतलब पक्का करना, साबित कर देना कि हाँ सही है। इवेड करते हैं तो टालते हैं कोई चीज को, अवॉइड करते हैं उसको, ठीक है। स्वैगर, स्वैगर करते हैं तो अकड़ में चलते हैं, दम दिखाते हुए कि हम बहुत पैसा वाला है, बहुत अमीर है, बहुत पावरफुल है, तो आप बोस्ट कर रहे हैं एक तरह से। थॉट मतलब बाधा उत्पन्न करना। इंप्रेस मतलब प्रभावित करना। थ्रेटन मतलब डराना, धमकाना। लास्ट क्वेश्चन, सरफिट है, सरफिट है मतलब एक्सेस है, एक्सेस बहुत ज्यादा, एकदम जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा, तो एक्सेस हो जाएगा। एबंडेंस हो सकता था प्रचुरता, एक्सेस नहीं रहता तो। स्कार्सिटी माने कमी होता है और डर्थ माने कमी होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, है ना। ये प्रचुरता है, ये भी सरफिट का साइनोनिम्स है, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोज एक्सेस होगा, क्योंकि सरफिट मतलब खाली एबंडेंस नहीं होता है, जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा। क्लियर है बात, पूरा सॉल्यूशन खत्म हो गया। अगर अब आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख के बताइए, जहां कंफ्यूजन है वो भी लिखिए, और जो चीज अच्छी लगी वो भी कमेंट में लिखिए। प्लीज शेयर कर दे ताकि ज्यादा बच्चों को इससे लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।